किस तरह से बात करनी है, क्या मैनर रखना है और किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में हमें बोलना होता है। या सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स लाइक टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। So set according to time zone. Fine. Second one. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. सबसे पहले थैंक यू कि एक ऐसा मौका दिया जहां मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है. So I'm going to thankful for that. So first of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. 2 लाइनें हो गई हैं. ग्रीटिंग्स के साथ शुरू करेंगे और एक हम छोटी सी लाइन बोल करके जो है सेकंड पॉइंट को यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. अब आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर नेम. आप अपना नाम कैसे बताएंगे, किस तरह से बताना है. तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके लिखे हैं. आई एम मनीषा, माई नेम इज मनीषा एंड दिस इज मनीषा हेयर. फाइन, बहुत कॉमन सा है. आई एम मनीषा, मैं मनीषा हूँ, मेरा नाम मनीषा है और दिस इज मनीषा हेयर, ये यहाँ पे मनीषा है. सो जो आपको ठीक लगे उसमें से एक को चूज कर लेना. एंड द वेरी कॉमन इज दैट माई नेम इज मनीषा एंड वी कैन से आई एम मनीषा बाय नेम. तो ये भी हम कह सकते हैं. सो यू कैन चूज ओनली वन अकॉर्डिंग टू योर्स. जो आपको सही लगे उन तीनों में से एक वे को यहाँ पे चूज कर लेना अपना नाम बताने के लिए. हाँ, बहुत बार यूज करते हैं माई सेल्फ मनीषा, माई सेल्फ राम. तो वो माई सेल्फ जो होता है ना, दैट्स एंटायरली रॉन्ग टू टेल अबाउट योर नेम. अपना नाम जब बताएंगे ना तो उस सेंस में ये सबसे गलत है, ये यूज नहीं करना है. नेक्स्ट वन आते हैं प्लेस. प्लेस भाई आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं. अब क्या होता है कि मैं हूँ तो वहाँ का, बट स्टिल मैं रह रहा हूँ कहीं और हूँ काम के सिलसिले से, पढ़ने के कारण या किसी और वजह से. तो उस को हमें कैसे फ्रेम करना है और कैसे बताना है. प्लेस, I hail from Rajasthan, but now I put up in Delhi. Hail, H-A-I-L, hail. Hail it means living somewhere. कहीं पे रहने के लिए. I hail from Rajasthan. मैं रहने वाली तो राजस्थान की हूँ, but now I put up in Delhi. अभी मैं कहाँ रह रही हूँ, दिल्ली में. अब दिल्ली में क्यों रह रही हूँ? Just I'm living in Delhi for my study purpose, for my work purpose, for my job, any kind of things. सो वहाँ को इसको हम फिर ऐसे यूज करेंगे. तो हेल, आई हेल फ्रॉम राजस्थान बट नाउ आई पुट अप इन दिल्ली. फाइन. तो हेल का मतलब मैंने बताया लिविंग समवेयर, कहीं पे रहने के लिए. पुटअप, पुटअप को आप स्टे इन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. स्टे इन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्टे इन. सो आई हेल फ्रॉम राजस्थान बट नाउ आई स्टे इन दिल्ली. नेक्स्ट वन, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई एम फ्रॉम राजस्थान. आप ये भी यूज कर सकते हैं. I belong to Rajasthan and I'm from Rajasthan. अगर इनमें से कुछ आपको नहीं यूज करना हो तो you can change the line also. Fine. I'm living in Rajasthan, I'm living in Mumbai, I'm living in Delhi. So that we can use here. First point मैंने क्या बताया? My name is Manisha. I hail from Rajasthan, but now I put up in Delhi. But now I stay in Delhi. But now I live in Delhi. चलेगा. 2 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन के ऊपर. क्वालिफिकेशन एजुकेशन को किन किन तरीकों से बता सकते हैं. मैंने कहा आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली. अब कैसे करिए, मानो मैंने कंप्यूटर साइंस में करी है, कॉमर्स में करी है, साइंस में करी है. तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, इन कॉमर्स, इन टेक्निकल, इन कंप्यूटर साइंस. तो किसी में भी की है वो इनके साथ हम उसको आगे ऐड कर लेंगे. और वी कैन से आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी. मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ. आई हैव डन माई BTech एंड MTech इन 2022. आई हैव डन माई BSc MSc. आई हैव डन माई BA MA. तो जो भी मैंने कर लिया है उसके साथ हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे. BA MA, तो जो भी मैंने कर लिया है उसके साथ हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे. फाइन. अब ये तो वो चीजें हैं जो कर ली है. मानो किसी ने ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, साथ साथ में कुछ और भी कोर्सेज कर लिए. तो एज वेल एज आई हैव कंप्लीटेड सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑल्सो लाइक टैली, कंप्यूटर ग्राफिक्स, योगा, लैंग्वेज स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स. बेकिंग कोर्स बहुत सारे होते हैं, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट. तो कुछ भी मैंने किया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. पर अगर कोई अभी कर रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परस्यूइंग. या फिर आप कह सकते हैं कि नाउ आई एम डूइंग ग्रेजुएशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन
एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ ही में किसी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन जो है वो मेरी चल रही है। फाइन, 3 पॉइंट यहाँ तक डिस्कस हुए हैं। क्या, सबसे पहले नेम से शुरू किया है। माय नेम इज मनीषा, आई हेल फ्रॉम राजस्थान एंड नाउ आई पुट अप इन दिल्ली। नेक्स्ट वन, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। क्वालिफिकेशन एजुकेशन, मैंने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एज वेल एज कंप्लीटेड सम लैंग्वेज कोर्सेज, सम कोडिंग, yoga classes, any kind of things that I have done. So I am pursuing graduation and preparing for competitive exam. फाइन, इतना हो गया। तो ये 3 पॉइंट यहाँ हो गए। फिर 4th पॉइंट जो आता है वो है वर्क प्लेस एंड गोल। भाई आपका वर्क प्लेस क्या है? देखो, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप वर्क प्लेस को यूज करेंगे। मतलब इन तीनों में से आपने कुछ किया है तो आप वर्क प्लेस को ऐड करो। और अगर आप स्टिल कुछ कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स को डिस्कस करना। भाई अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ और ये मेरे गोल्स हैं कि दैट आई वांट टू बी इन माय लाइफ, जो मुझे आगे करना है। वर्क प्लेस, आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिंस 2019। फाइन, तो ये हैव बीन क्या शो कर रहा है कि कोई काम जो है ना वो मैंने पास्ट में शुरू किया है, ठीक है, और अभी भी वो काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो लास्ट वीडियो में मैंने टेंसेस में बताया है, हैव बीन, हैज बीन, V1 प्लस ING। तो देखो, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन MNC फॉर 5 years। या मैं कहूँ आई हैव बीन वर्किंग इन MNC सिंस 2023। तो इस टाइम से मैं वहां पे काम कर रही हूँ। फाइन, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी सर्विस में हैं, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस, तो कहीं पे भी आप हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एक सिंस फॉर का कंसेप्ट होता है। फॉर का जो कंसेप्ट है वो कितने सालों को काउंट करके बताएंगे तब आ जाएगा। मानो आपको 5 साल हो गए तो फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 3 years, फॉर ईयर ऑल्सो। और सिंस, अब मानो सिंस में जो स्टार्टिंग पॉइंट हुई है, जैसे 2019 हो गया, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। अब देखिए, ये पॉइंट हो गया अगर आप काम कर रहे हैं, और ये आपके गोल्स आ गए। गोल्स भी आपको करने हैं लाइफ में। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, या आई वॉन्ट टू गो इन सिविल सर्विसेज। भाई मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, जॉइन इंडियन आर्मी। तो कुछ भी काम जो है ना वो मैं करना चाहती हूँ। इज दैट द योर गोल्स? So far we have done the 4 points in computer science and my workplace। कोई काम जो है ना वो मुझे, मैं ये करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने फ्री टाइम में इन चीज़ों को करना चाहती हूँ। फाइन, चलिए। सो इफ आई टॉक अबाउट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट देन आई एम इंटरेस्टेड इन। अगर मैं बात करूँ अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? रीडिंग, राइटिंग, लिसन टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज, कुकिंग, एक्सप्लोर टू न्यू प्लेसेस, लर्न टू न्यू स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें, इनके अलावा अगर आपके और भी शौक हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप इनमें मेंशन करें और इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो इफ आई टॉक अबाउट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन। फाइन, किन भी चीज़ों में हम इंटरेस्ट हैं? घूमने में, बात करने में, कुछ लिखने में, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग and make new friends, any kind of things that we can mention in this point. Fine. Next 6th point, positive and negative quality. Positive and negative quality, it's about your weakness and strength also. If I talk about my positive and negative quality, then my positive qualities are, अगर मैं बात करूँ अपनी पॉजिटिव क्वालिटी की, तो मेरी पॉजिटिव क्वालिटी क्या है? आई एम काइंड हार्टेड पर्सन, मैं बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का इंसान हूँ। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम सेल्फ डिसिप्लिन्ड, आई एम लॉयल, आई एम पंक्चुअल, एंड द मेन थिंग इज आई एम पोलाइट व्हाइल स्पीकिंग टू अदर्स। बहुत पोलाइट हूँ लोगों से बात करते समय। तो ये पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड माई नेगेटिव क्वालिटीज आर, नेगेटिव क्वालिटी इट वुड बी वेरी गुड कि यू कैन मेंशन ओनली द 1 पॉइंट। एक ही पॉइंट अपना बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो समटाइम्स आई गेट एंग्री, काफ़ी बार मैं गुस्सा होती हूँ। I have a habit of procrastinate. Procrastinate क्या होता है यहाँ पे? Procrastinate it means to delay something. चीज़ों को डिले कर देना, आज करूँगा, कल करूँगा, टाल मटोल कर देना। Is that the procrastinate? So I have a habit of procrastinate, कि मुझे एक आदत है procrastination की। And the next last point is about the family. Family को हम डिस्कस करते हैं। There are 4 members in my family. My parents, I have one younger sister, elder brother
included me. अब मुझे मिला के तो 5 हो गए, so we can use 5 here. तो there are 5 members in my family, my parents, siblings, and included me. That's all about myself. Thank you. ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं. तो टोटल क्या है, टोटल जो है ना वो हमारे यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं. बट इट वुड बी वेरी गुड, कैजुअली किसी ने पूछ लिया ये प्लीज लेट मी नो अबाउट योरसेल्फ. तो आपने क्या बताया, हे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मनीषा एंड एक्चुअली आई एम हिल फ्रॉम राजस्थान, पुट अप इन दिल्ली, done my graduation and right now I am working as a teacher. I have been working as a teacher. That's all. 4 पॉइंट में खत्म कर दिया. लेकिन जब कहीं पे पूरा अपने बारे में बताना है तो आप इन पॉइंट्स को भी ऐड करें, लाइक योर रिज्यूमे, योर बायोडाटा, एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू मेंशन, देन यू हैव टू ऐड द पॉइंट आल्सो देयर. तो इट वुड बी गुड एंड अट्रैक्टिव आल्सो.